बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में पानी चोरी में पुलिस के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल की तफसीलात पर नैब ने कराची में पानी चोरी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। तमाम जिलाई SSPs को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए गए। कराची में पानी चोरी के मामले में पुलिस के मुलव्वस होने का इंकशाफ। कराची में पानी की चोरी के खिलाफ नैब मुतहर्रिक कराची वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल से तफसीलात तलब कर ली। वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और मुलव्वस अफराद की मालूमात नैब में जमा करवा दी गई। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल ने मुताल्लिका पुलिस थानों और माफिया के गठ जोड़ का इंकशाफ किया है। मामले पर नैब ने शहर के तमाम अजला के SSPs को तलब कर लिया। नैब के नोटिस के मुताबिक आज SSP शर्की 28 मई को गरबी, 2 जून को जिला केमाड़ी, 3 जून को जिला मलीर और 4 जून को जिला वस्ती के SSP को तलब किया गया है। कराची में पानी चोरी के खिलाफ नैब मुतहरिक हो गई। वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और काले धंधे में पुलिस के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों का कहना है कि घरों में पानी आता नहीं और हर महीने पानी का बिल भेज दिया जाता है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताइएगा का पानी कौन चोरी कर रहा है, इसकी तहकीकात लगाने के लिए नैब मुतहरिक हो गई है। वाटर बोर्ड कराची के एंटी थीफ्ट सेल को जो है वो नैब ने तमाम तर मालूमात फराम करने के लिए ख़त लिख दिया है, जिसकी जो है वो ख़त के जवाब में वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से जो मालूमात जमा कराई गई उसमें जो है वो पुलिस और माफिया के गठ जोड़ का मुलव्वस होने का इंकशाफ किया गया है। आया ये बात करते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। पानी के हवाले से तो आप जानते हैं कराची के साथ तो बहुत लंबे अरसे से ज़्यादती हो रही है, मगर अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। जब से ये माफिया इन्वॉल्व हो गया है तो उनको पता है ये एक साइड बिजनेस हो गया है और नैब ने जो भी ये एक्शन लिया है तो इसको पूरी ऑनेस्टी से दिया है। ऐसे वक्तन बवक्तन माजी में भी ऐसे एक्शन होते रहते हैं पानी माफियास के खिलाफ, मगर वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होते। गर्मियों का जब सीज़न आता है तब तो वो और ये मसला जो है वो गंभीर हो जाता है। सख्त परेशान है हम लोग। एक तो टैंकरों से ज़रिए जो है डलवाते हैं, यही कराची का पानी जो ऐसे ही आता है वो हम लोग जो है टैंकरों के ज़रिए ख़रीद के जो है वो डलवाते हैं। नैब ने तमाम कराची के अजला के SSPs को नोटिस भी जारी कर दिए हैं, खतूत लिख दिए हैं कि वो नैब के पास। एक तरफ पानी की चोरी का शोर, दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की नाअहली। कराची को 100 मिलियन गैलन पानी सप्लाई करने वाले पंप का वॉल टूटने से कई लाख गैलन पानी जाया हो गया। धाबे जी पंपिंग स्टेशन पूरा पानी से भर गया। बिजली तनसीबात को नुकसान पहुंचा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर कराची को 100 मिलियन गैलन पानी सप्लाई करने वाले पंप का वॉल टूट गया। पंप की मोटर का वॉल टूटने से कई लाख गैलन पानी जाया। वॉल टूटने से पंपिंग स्टेशन से पानी का फव्वारा निकलते देखा जा सकता है। धाबेजी में कराची को इजाफी 100 MGD पानी की सप्लाई के लिए पंप चंद माह कबल ही फाल हुआ था। वॉल टूटने से पंपिंग स्टेशन में कई लाख गैलन पानी ज़ाया हो गया। कई घंटे गुजरने के बावजूद पानी का ज़िया ना रोका जा सका। पंपिंग स्टेशन पानी से पूरा भर गया। पानी भरने से बिजली तनसीबात को नुकसान पहुंचा। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला के मुताबिक बिजली के वोल्टेज में कमी बेशी के बाइस वॉल के नट पानी के प्रेशर से खुले। वॉल की मरम्मत पानी रुकते ही शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे कराची से, जिसके इलाके लियाकताबाद 9 नंबर में सिलेंडर धमाका हुआ है। बच्चे समेत 2 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है। 4 अफराद जख्मी हुए हैं। सिलेंडर फटने से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम भी हो गया है। यह अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 में पेश आया है, जहाँ पे सिलेंडर धमाका हुआ है। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और सिलेंडर फटने से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम भी हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। जी नदीम, इस हवाले से मज़ीद आगाह कीजिएगा।
जी हाँ, मैं लियाकताबाद 9 नंबर में उस मुतासरा इमारत के मकाम पर मौजूद हूँ। रेस्क्यू सरगर्मियों में खासी दुश्वारियों का सामना है, क्योंकि तंग गलियों के अंदर जो है वो रेस्क्यू इदारे जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। इब्तदाई तौर पर 2 अफराद के इस वाक़े में मुबैना तौर पर जाँ बहक होने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो बच्चों समेत 4 अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है। मैं साथ में आपको मजीद भी ये वादे करूँ कि एक गैस सिलेंडर के बाद धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में इमारत का कुछ हिस्सा जो है वो जम हुआ है। एक मरतबा मैं यहाँ तरदीद करना चाहूँगा इस हवाले से, हमें अब वादे हो सका है कि एक शख्स जो है वो इस वाक़े के नतीजे में जाँ बहक हुआ है और 5 अफराद जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है नदीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात मौजूद। लोगों का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। फिर हम लोग भाग के आए, यहाँ पर देखा तो ये ऊपर से गिरा हुआ था, तो फिर बच्चे भी जख्मी थे, कुछ औरतें भी जख्मी हैं, उनको अस्पताल लेके गए। एम्बुलेंस से कोई भी नहीं आई थी गाड़ियाँ, वो अपनी मदद आप लेके गए। कितनी मंजिला इमारत है ये और कौन से फ्लोर पे हुआ था ये? 4थे फ्लोर। तो घर में कौन कौन रहता है? बच्चे थे, ये सारी फैमिली है। तो उसमें कुछ जख्मी कितने जा चुके हैं अभी? 4-5 हैं। वो उम्र बता सकते हैं उनकी? छोटे बच्चे हैं, ये नहीं पता, उसमें बच्चे हैं सारे। सब बच्चे हैं। घर में कोई बड़ा मौजूद था उनके? बड़ा नहीं, ये तो अब बासी में देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो जा रहे थे वो भी जख्मी है। वहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कहना देखा। नदीम अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइएगा, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि अब इतलात ये है कि सिर्फ एक शख्स इस धमाके में जाँ बहक हुआ है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? नदीम से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची के इलाके लियाकताबाद 9 नंबर में। ये गैस सिलेंडर धमाका हुआ है, एक घर में 4थी मंजिल पर यह धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतलात हैं, जबकि कई अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। सिलेंडर फटने से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम भी हो गया है और हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद इस हवाले से हमें ये भी बता रहे थे कि चूँकि गलियाँ बहुत तंग हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह देखा भी जा सकता है कि लाइट का बाकायदा कोई इंतज़ाम नहीं है, मलबा उठाने में, हटाने में और रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका की जानिब से यही बताया गया है कि एकदम से धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद वो वहाँ पर इकट्ठे हुए। नदीम अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताएगा, जैसे कि आप बता रहे थे कि एक शख्स जाँ बहक हुआ है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी, इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं, मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। 4थे फ्लोर का कुछ हिस्सा जो है वो मुनहदम हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद। लियाकताबाद 9 नंबर की खासी तंग गलियाँ हैं और इन तंग गलियों के अंदर रेस्क्यू का काम मुकम्मल करने में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी बदस्तूर कोशिशों में मसरूफ हैं कि इस रेस्क्यू के काम को मुकम्मल किया जा सके। ताहम बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अब जो है वो इस अंदाज से मौजूद है, जिसकी वजह से मजीद कोई जानी नुकसान का अंदेशा है। इसी वजह से इस तंग गलियों को जो है वो खाली कराया जा रहा है पुलिस और रेंजर की जाने से, ताकि जो मलबा है उसे सही तौर के ऊपर हटाया जा सके, मजीद कोई जानी नुकसान मलबा ना रोनुमा हो। जी अच्छा नदीम, ये भी बताते चलिएगा कि इमदादी कार्रवाइयों में कौन कौन हिस्सा ले रहा है? नदीम, आप हमें सुन पा रहे हैं? नदीम अहमद गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि लियाकताबाद 9 नंबर में ये सिलेंडर धमाका हुआ है और एक शख्स के जाँ बहक जबकि 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है।